हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले कि कैसे अपने एरर को डिबग करेंगे और डिबगर कैसे यूज़ करेंगे। पिछले वीडियो में बात करने वाले थे लेकिन वीडियो लंबी होगी इसलिए हमने इस वीडियो में शिफ्ट किया इसको। अब सिंपल सी बात है, एरर कितने तरह के होते हैं, जाहिर सी बात आपको पता है। अब एक तो ये हो गई एग्जांपल, अगर बात करो तो मैं मोस्टली आप कह रहे सिंटेक्स ही गलत लिख देते हो, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर, ठीक है, सिंटेक्स एरर हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आ सकता है, लेट्स से रन टाइम एरर, जब आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है तब एरर आ गई, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आ सकता है, रन टाइम एरर। आप लॉजिकल एरर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स को कैसे हम डील करेंगे ये देखते हैं। तो पहले अगर हम बात करें सिंटेक्स एरर का, ठीक है, तो सिंटेक्स एरर का बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप सिंटेक्स एरर कब करते हो, जब आपको सिंटेक्स नहीं पता। मोस्टली वीएस कोड में आपको वैसे सजेशन मिलेंगे कि बेसिकली राइट सिंटेक्स क्या है। अब जैसे मैंने सेट हेडर है राइट यहाँ पे, या कुछ भी, जैसे यहाँ पे ऐप डॉट जे एस, यहाँ पे लिसन ना लिख के आपने आपने कुछ और लिख दिया राइट, मतलब ऐसे लिख दिया, तो इसको सिंटेक्स एरर बोलते हैं राइट। और आपको ये इसके बिना तो आपका एप्लीकेशन रन भी नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे तुरंत एरर आ गई राइट। और यहाँ पे बता भी रहा है कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर इसको देखोगे तो बेसिकली बोलेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बता भी रहा है कि कहाँ पे आपने एरर किया है, सर्वर डॉट लेसन राइट, ऐप डॉट जे एस लाइन नंबर 9। हम सीधा ऐप डॉट जे एस में लाइन नंबर 9 पे गए, अच्छा हमने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, सिंटेक्स एरर है ये, ठीक है। तो जैसे आप टाइप करोगे मोस्टली आपको उस तरह के पूरी टाइप करने की भी जरूरत नहीं, राइट। आपको सजेशन मिल जाएगी इंटेलिजेंस वेस कोड का जो है उसके हेल्प से। तो लिसन हमने यहाँ पे लिख दिया और ये सही काम करेगा। अगर मैंने सेव किया, नोडमोन रनिंग है तो आपको यहाँ पे सही दिखेगा और ये अपना सर्वर रन होना शुरू हो गया। अगर मैं अपने लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे जाऊँगा तो आपको यहाँ पे रनिंग दिखेगी, ठीक है। और मैं इसको इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं कंसोल पे कोई एरर भी नहीं है। अब सेकंड चीज़ क्या है, ये सिंटेक्स एरर था राइट। अब बात करेंगे रन टाइम एरर। सो लेट्स से मैं अगर राउट डॉट जेएस में जाऊँ, ठीक है, यहाँ पर, और रन टाइम एरर मतलब क्या, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, रन हो रही है, लेकिन किसी भी फंक्शनैलिटी में अचानक एरर आ जाए, वो कब आएगी, ये देखिए। बेसिकली यहाँ पे कोड तो आप करेक्ट लिखोगे, कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए इसका ये इफ़ कंडीशन है, मैं क्या बोल रहा कि अगर रिक्वेस्ट रूट से आए, यानी कि सिर्फ इस पेज से आए राइट, तो इसके साथ डील करना है। और अगर स्लैश मैसेज से आए तो इसके साथ डील करना है, इस ये कोड रन होगा। तो इफ़ के बाद नीचे नहीं जाना चाहिए राइट, इसलिए मैंने रिटर्न लिखा है ना। इफ़ अगर ये कोड के बाद नीचे वाला इफ़ रन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने रिटर्न लिखा। अब लेट्स से आप रिटर्न लिखना भूल गए, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसके लिए रिक्वेस्ट है तो ये कोड तो रन होगा ही होगा राइट, लेकिन इसके नीचे भी जाएगा। अब इसके नीचे जाए, अब अलग बात है कि कंडीशन नहीं मैच हो, ये नहीं मैच हुआ राइट, लेकिन ये तो मैच हो गया ना ये चीज़। और आपको पता है कि बेसिकली 2 बार हम रिस्पॉन्स डॉट एंड नहीं कर सकते, यानी कि 2 बार हम रिस्पॉन्स नहीं भेज सकते, ओनली वन टाइम भेजेंगे। अब अगर मैं इसी कोड को यहाँ पे सेव करके, और ऑलरेडी सर्वर अपनी रनिंग है, और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, आप ये देखिए यहाँ पर ये क्रैश हो जाएगा राइट। और यहाँ पे क्रैश हुआ तो अपनी एरर यहाँ पे मिलेगी क्योंकि ये कंसोल है अपना। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये बता रहा है कि थ्रो न्यू एरर HTTP सेंड, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे सेम बोल रहा है कैनॉट सेट हेडर आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। यहाँ पे लाइन नंबर बता रहा है जो कि हमारे यूज़ का नहीं है, लेकिन रन टाइम एरर है तो ये बता रहा है कि बेसिकली गलती क्या हुई है राइट। सो यहाँ पे सिंपल से समझ में आ रहा है कि हम हेडर्स को सेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स भेजने के बाद। बेसिकली इसका मतलब क्या कि हम यहाँ पर रिस्पॉन्स भेज दे रहे हैं, ठीक है, और फिर हम नीचे हेडर को सेट कर रहे हैं, यानी कि ये इफ़ ब्लॉक पहला चल गया और हमने रिस्पॉन्स भेज दिया एंड करके, ठीक है। इसके बाद भी कोड नीचे गया क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं था राइट। और फिर ये कोड सही है लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज सही नहीं है, यानी कि इस तरह यहाँ पे नोड.js काम नहीं करता, इसलिए ब्रेक कर गया है ना। और कोई भी यहाँ पे सिंटेक्स एरर नहीं था, लेकिन यहाँ पे यही थी कि नोड.js ऐसे काम नहीं करता। एक बार जब आपने रिस्पॉन्स भेज दिया तो उसके बाद आप इसको हेडर को सेट नहीं कर सकते, और हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। तो हमेशा आपको इससे पहले ही हेडर को सेट करनी है, जो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न मिसिंग है इसीलिए अपनी कोड नीचे आ गई है, ठीक है। तो मैं वापस रिटर्न ऐड कर दूंगा और ये एरर फिक्स हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए फिर से चलने लगा राइट, और मैं कितने बार भी रिफ़्रेश कर पा रहा हूँ। सो सीधा सा मतलब है ये रन टाइम एरर, यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी तब ये एरर आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि इस चीज़ को आप इसी तरह एरर को पढ़ के ही समझ पाएंगे राइट, क्योंकि यहाँ पे फाइल का बेसिकली रेफरेंस काम नहीं कर रहा, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती की है ना यहाँ पे। तो ये था हमारा बेसिकली रन टाइम एरर। अब बात करेंगे लॉजिकल एरर्स राइट।
लॉजिकल एरर को कैसे पकड़े।